तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर मुई और वो बेवड़ा मास्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर इस बेवड़े मास्टर का नाम भी पता चलता है जो कि बिली है। और यहाँ पर बिली मुई को समझा रहा होता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हें ये फॉर्मेशन को रोक देना चाहिए इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए और तुम वापस ना लौट सको। तभी यहाँ पर मुई बोलने लगता है कि क्या तुम ही मेरे एक लौते फ्रेंड हो इस आइलैंड पर, क्योंकि तुम ही सबसे पहले इंसान हो जो इस आइलैंड पर आया था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे समझाने लग जाओ कि क्या सही है और क्या गलत। और इस बात पर यहाँ पर बिली बोलने लगता है कि भले ही मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ पर मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि तुम मुझको आसानी से हरा दोगे। जिस पर मुई भी कह देता है कि तो फिर ऐसी बात है तो ठीक है, हम इमोर्टल मिस्ट्री रेलम में फाइट करेंगे। जिसके बाद वो एक दूसरे रेलम में पहुंच जाते हैं जिसका नाम इमोर्टल रेलम है और इस रेलम में सिर्फ वही बंदे फाइट कर सकते हैं जो कि इमोर्टल बन चुके हैं। और यहाँ पर आते ही बिली एक वाटर की शॉट बना लेता है जिससे कि वो सीधे ही मुई के ऊपर अटैक कर देता है। पर मुई यहाँ पर इसके सभी अटैक को यहाँ पर बड़े ही आराम से रोक रहा होता है और उल्टा उसके ऊपर भी अटैक कर रहा होता है, पर बिली भी उसके अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है। और ये फाइट यहाँ पर सिर्फ एक ही रेल में नहीं, अलग अलग 3 रेल में फाइट चल रही होती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर मुई बिली को 2 रेल में बड़े ही आराम से हरा देता है। जिसके बाद यहाँ पर तीसरे रेल में बिली एक काफी बड़ी वाटर की स्वाड करके सीधे ही मुई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मुई यहाँ पर इस इतनी बड़ी स्वाड को अपनी 2 ही उंगलियों से रोक लेता है। और फिर यहाँ पर बिली कहने लगता है मुई से कि तुमने मेरी जान बचाई थी इस आइलैंड पर जब मैं आया था, पर अगर तुम दूसरे लोगों को चोट पहुंचाओगे तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा और मुझे तुम्हें मजबूरन रोकना होगा, फिर चाहे तुम मेरे दोस्त ही क्यों ना हो। और फिर यहाँ पर मुई बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने आखिर तुम्हें क्यों बचाया था? मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे तुम्हारी एनर्जी की जरूरत थी और ये फाइट के लिए भी मैं इसीलिए एग्री हुआ था ताकि मैं जान सकूं कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है, ताकि मैं इस फॉर्मेशन को जारी रखने के लिए तुम्हारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकूं। और ये बात जानकर बिली यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि अब इसको पता चल गया था कि मुई ने सिर्फ इसका इस्तेमाल करने के लिए ही इसको बचा के रखा हुआ था। और इसी के साथ ही यहाँ पर मुई उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके बिली को अपनी रेड एनर्जी से कैप्चर कर लेता है। और इसके बाद यहाँ पर मुई बिली को बेहोश करके उसकी बॉडी की एनर्जी को इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो दूसरी दुनिया से अपनी सिस्टर की स्पिरिट को फिर से इस दुनिया में ले आ पाए। और इस एनर्जी से यहाँ पर आसमान में एक पोर्टल बन जाता है जिसके अंदर से काफी सारी अलग अलग स्पिरिट्स बाहर आने लगती हैं। और साथ ही यहाँ पर मुई ये भी कह रहा होता है कि सिस्टर अब तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं फाइनली तुम्हें फिर से रिकार्नेट कर पाऊंगा अब, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद हम यहाँ पर ड्यूक को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर को बोलने लगता है कि अब आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, आपको ही उसको रोकना होगा। और इस पर वो स्वॉर्ड मास्टर बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मुई को हरा सकता हूँ? जब उसको बिली नहीं हरा पाया तो मैं कैसे हरा सकता हूँ? और ये बात सुनकर ड्यूक यहाँ पर कहने लगता है कि आपको उसको हराने की जरूरत नहीं है, आप बस बिली को बचा लो। अगर आप उसको बचा नहीं सकते तो आपको उसको मारना होगा ताकि वो अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट ना कर सके। और ये बात पर वो स्वॉर्ड मास्टर एग्री हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करके सीधे ही बिली के ऊपर अटैक कर देता है उसको मारने के लिए। पर यहाँ पर बिली को मुई अपनी एनर्जी से खींचकर और बचा लेता है और उस स्वॉर्ड मास्टर को बोलने लगता है कि इसने तुम लोगों की जान बचाई थी और तुम इसको ही मारने के लिए आ गए। और इस पर ये स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो इसको अगर मरना भी पड़ेगा तो हम इसको मार देंगे। जिसके बाद यहाँ पर ये स्वॉर्ड मास्टर चारों तरफ घूमते हुए बिली के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है उसको मारने के लिए। और यहाँ पर मुई भी उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर मुई एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक करता है, पर वो स्वॉर्ड मास्टर उसको डॉज करते हुए सीधे ही बिली के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और यहाँ पर बिली को बचाने के लिए मुई उसको धक्का मार देता है दूर, और इस मौके का फायदा उठाकर वो मोंग बिली को पकड़ लेता है और यहाँ से दूर ले जाता है। और साथ ही मुई भी यहाँ पर उस स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है जिससे कि वो काफी दूर पीछे फेंका जाता है। और फिर मिस्टर तेंग यहाँ पर बिली को पूछता है कि मास्टर क्या आप ठीक तो है? जिस पर बिली कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी है पर मैं अब भी फाइट कर सकता हूँ। और फिर ड्यूक यहाँ पर बिली से माफी मांगने लगता है, उसको मारने के लिए बोला था उसने इसलिए। जिस पर बिली भी कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से ही अभी मैं जिंदा हूँ, वरना हो सकता है मैं मारा जाता। और फिर हम मुई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी को जान से नहीं मारना चाहता था, पर अब तुम लोगों की हरकतों की वजह से मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। और इतनी बात
बात बोलने के तुरंत बाद ही वो वहाँ पर ऊपर नोटिस करता है कि आसमान के अंदर वो फॉर्मेशन बंद होने लगती है बिना एनर्जी के। और फिर वो वहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इन लोगों से बाद में फाइट करेगा, पहले वो इस फॉर्मेशन को जारी रखेगा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके। और फिर वो वहाँ पर अपनी एनर्जी से उस फॉर्मेशन को फिर से क्रिएट करने लगता है। और यहीं पीछे में बिली कह रहा होता है कि इस फॉर्मेशन को जारी रखने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगर मुई इस फॉर्मेशन को इसी तरह जारी रखता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, तो हमारे पास ये काफी अच्छा मौका है उसको हराने के लिए। और फिर बिली यहाँ पर उस स्वॉर्ड मास्टर को कहता है कि क्या तुम उसको रोकने में मेरी हेल्प करोगे। और इस बात पर वो स्वॉर्ड मास्टर भी एग्री हो जाता है। और इसके बाद बिली यहाँ पर एक मेडिसिन ड्यूक को देता हुआ कहता है कि तुम इस मेडिसिन को तब इस्तेमाल करना जब तुम मरने वाले हो। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगी, पर तुम्हारी मौत कुछ देर के लिए टल जाएंगी, तुम तुरंत नहीं मरोगे। और इस मेडिसिन को लेकर ड्यूक यहाँ पर बिली को थैंक्स कहता है इस मेडिसिन के लिए। और इसके बाद यहाँ पर बिली और वो स्वॉर्ड मास्टर दोनों ही एक साथ मुई पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इस सीन के साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसके आगे का एपिसोड भी देख सको। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।